हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सरल समीकरण। सरल समीकरण मीन्स सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, आज हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पे जाके इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सरल समीकरण। आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिए। सरल समीकरण का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कोई इस तरीके से एक इक्वेशन लिख दी x + 5 = 7, ठीक है, = का साइन आना चाहिए तभी ये समीकरण बनेगा, वरना ये समीकरण नहीं बनेगा। जैसे मैंने लिखा है 3y - 2 = 4, तो एक ये सरल समीकरण है। ठीक है, जिसमें आपके पास कोई एक ऐसा नंबर भी होना चाहिए जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। कांस्टेंट नंबर्स भी होने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है, और समानता का साइन भी होना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें होनी चाहिए तभी हमारी बनती है सरल समीकरण। ठीक है, जब भी लिखा हो योग तो आपको प्लस का साइन यूज़ करना है। अगर लिखा हो घटा तो आपको माइनस का साइन यूज़ करना है। अगर लिखा हो गुणा तो आपको मल्टीप्लाई का साइन लिखना है। और अगर लिखा हो भाग तो आपको डिवाइड का साइन यूज़ करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपको लिखे हुए आएंगे और आपको किस तरीके से इनको सरल समीकरण में बदलना है। ठीक है, बस जैसे जैसे भाषा लिखी हो आपको उसी तरीके से लिखते जाना है इसको। ठीक है, अगर लिखा है x और 4 का गुणा 5 है, x और 4 का गुणा का साइन यूज़ होगा 4 के साथ, क्या है 5 है, तो बराबर में आ जाएगा 5। ठीक है, अगर नेक्स्ट लिखा है यदि किसी संख्या में 12 घटाएं तो 7 प्राप्त होगा। किसी संख्या, हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है। ठीक है, तो हमने संख्या को x मान लिया, y मान लिया, t मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। यदि किसी संख्या से 12 घटाएं मतलब माइनस का साइन, तो क्या प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है a का 10 गुना 70 है। a का गुना कितना? 10, क्या है 70 है। ठीक है, y और 5 का योग 7 है। y और 5 का क्या है? योग, क्या है? 7 है। जो लिखा है उसको आपको सरल समीकरण में लिखते जाना है। t को 5 से भाग करें, t को 5 से क्या करें? भाग करें। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। तो कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, t भाग 5 कितना है? 80 है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सरल समीकरण में बदलना पड़ेगा जो भी आपको इक्वेशन दी हो उसको। ठीक, अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि किस तरीके से आप मान निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारा सरल समीकरण है उसमें जो ये वाला पोर्शन होता है ये आपके लेफ़्ट हैंड पे है, तो इसे बोलते हैं LHS, और ये आपके सीधे हाथ की तरफ है इसलिए इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए तभी वो समीकरण पूरा समीकरण कहलाता है, वरना वो समीकरण नहीं कहलाता। समीकरण होता है उन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब आपको इसमें मान निकालना है। मान का मतलब है आपको पता लगाना है कि x को 2 रखने पे 10 आएगा या 5 रखने पे 10 आएगा। हमें x की वैल्यू रखनी है, एक बार 2 रख कर देखनी है यहाँ पे, एक बार 5 रख के देखनी है। जिसमें LHS और RHS दायां और बायां भाग बराबर हो जाए वही मान सही होगा, वरना गलत होगा। पहले मैं 2 रखती हूँ, x जगह पे क्या रखती हूँ? 2, क्योंकि पहले मुझे 2 रखना था तो मैंने यहाँ पे 2 रखा। 2 + 5 = 10। क्या 7 और 10 बराबर होते हैं? तो आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं या नो। ठीक है, अब क्या रखना है? मुझे 5 रखना है। अब जरा 5 रखे x की जगह पर, यहाँ पे मैंने 5 रखा। 5 + 5 = 10। क्या अब 10 और 10 बराबर आ रहे हैं? तो आप लिखेंगे यस। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करके बताना है कि किस पे नो आएगा और किस पे यस आएगा। अब आपको सारे क्वेश्चंस में क्या करना होगा, आपको जो भी नंबर यहाँ पे दिया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, आपको उसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यह है प्रयत्न और मूल विधि। ठीक है, आपको विधि लिखी आएगी, आपको उसी विधि को यूज़ कर इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले प्रयत्न और मूल विधि।
क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके पास क्या है, p है। 5, 2 और 17 को तो आप जानते हैं, आप p को नहीं जानते। p की जगह पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको एक एक लेके चलना है, तब तक चलते जाना है जब तक ये दोनों बराबर नहीं आते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे p, क्योंकि यहाँ पे p था। x होता तो x लिखते, y होता तो y लिखते। यहाँ पे आप लिखेंगे LHS और यहाँ पे आप लिखेंगे RHS, ठीक है। सबसे पहले मैंने p की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। LHS तो ये वाला पार्ट है ना, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही हो गया LHS। तो यहाँ पे ज़रा p की जगह पे 1 रखो, p × 1 + 2, तो 5 + 2 कितना होता है, 7। और RHS तो 17 है। क्या 7 और 17 बराबर आए, नहीं आए। जब तक नहीं आएंगे तब तक करते जाएंगे। अब रखेंगे 2, जरा यहाँ पे रखिए, 5 × 2, p की जगह पे 2 रखा, प्लस का 2, 10 प्लस का 2 कितना हो गया, 12। और ये क्या है, 17 बराबर आया, नहीं आया। हम आगे भी करते जाएंगे इसको। अब p की जगह पे रखिए 3, यहाँ पे रखा 5 × 3 प्लस का 2, 15 प्लस का 2 कितना हो गया, 17। और ये भी कितना हो गया, 17। दोनों बराबर आ गया। जिस नंबर पे दोनों बराबर आ जाएंगे वही आंसर होगा। किसको रखने पे दोनों बराबर आए हैं, 3 रखने पर दोनों बराबर आए हैं, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। ये है आपकी प्रयत्न और मूल विधि। एक और क्वेश्चन अगर हम इससे करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, 2p + 4 = 8, ठीक है। या हम इसकी जगह पे y ले लेते हैं, 2y + 4 = 8, ठीक है। एक बॉक्स बनाया, ये इस बार यहाँ पे y है तो मुझे यहाँ पे y लिखना होगा, यहाँ पे LHS और यहाँ पर RHS, ठीक है। y की वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले 1 रखा, 2 × 1 + 4, तो 2 × 1 = 2 + 4 कितना आ गया, 6। और राइट हैंड साइड कितना है, 8। दोनों बराबर है, नहीं है। अब रखेंगे 2, यहाँ पे 2 रखा है इसकी जगह पे, 2 × 2 + 4, 2 × 2 = 4 + 4 = 8। ये तो 8 था ही, दोनों बराबर आ गए। तो क्या रखने पे दोनों बराबर आए हैं, 2 रखने पे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे और इस विधि का नाम है प्रयत्न और भूल विधि, ठीक है। तो आपको ये क्लास ध्यान से समझनी है और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में मैं और नए तरीके के मेथड्स आपको सिखाऊंगी। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को, आपके जो आप यूट्यूब जब ये खोलेंगे तो आपके राइट साइड पे, राइट हैंड पर एक बटन आएगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको दबाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।